बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज फैमिली, आज बना रहे हैं जी आलू अंडे का ग्रेवी वाला सालन, और बड़े ही डिफरेंट तरीके के साथ। आम जो घरों में आप आलू और अंडे का सालन बनाते हैं उससे ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसका फ्लेवर ही बिल्कुल और है। यहाँ तक कि आप दावतों में अगर ये सालन रखते हैं तो लोगों को बेहद पसंद आते हैं, क्योंकि इसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत होती है और फ्लेवर तो बहुत ही लाजवाब है। छोटी सी ये रेसिपी है, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिएगा, ताकि आपको पूरे तरीके से इसकी टिप्स और ट्रिक्स पता करें चल सकें और आप अच्छे तरीके से इसको तैयार कर सकें। आधा किलो आलू और 6 अंडों के साथ तैयार कर रही हूँ मैं। 6 अदद अंडों को हार्ड बॉईल कर लिया हुआ है। आलू मैंने छोटे साइज़ के लिए थे, लंबाई में इस तरह इनके मैंने 4-4 टुकड़े एक एक आलू के कर लिए और पानी में भिगो के रखा हुआ है मैंने इनको, ताकि आलू जो है वो काले ना पड़ जाए। अब ये सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करें। पैन के अंदर नीम गरम हो जाए ऑयल, तो इसके अंदर आलूओं को पानी से निकाल के ऐड कर दें और तेज़ आंच पे इनको 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। यहाँ हमारा मकसद आलूओं को गलाना नहीं है, बल्कि क्रिस्पी करना है। इससे एक बड़ा स्पेशल एक तो टेक्सचर आएगा आलू में, और बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा। एक बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक फ्लेवर आप खाने में जो है फील करेंगे। देखिए हल्के हल्के मार्क्स आते जा रहे हैं। यहाँ फ्लेम को अपने आहिस्ता नहीं करना, ताकि आलू जो है पानी ना छोड़ें। जब इस तरह के मार्क्स आ जाए आलू के ऊपर, तो आपने सारे आलू जो है इस ऑयल में से अलहदा कर लेने हैं। अब इसी ऑयल के अंदर जो हार्ड बॉईल किए हुए अंडे हैं उनको हमने डालना है। 2 से 3 मिनट सिर्फ इनको हमने फ्राई करना है, एक बड़ा सा प्यारा सा लुक और बड़ी प्यारा सा कलर देने के लिए। 1/2 टीस्पून हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हल्दी को। हल्दी स्प्रिंकल करने के बाद इनको 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे दोनों साइड से, जब तक अच्छा सा प्यारा सा कलर ना आ जाए। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया हुआ है हमारे अंडों के ऊपर। इनको भी ऑयल में से अलहदा कर लेते हैं, और इसके बाद जो है इसकी ज़बरदस्त किस्म की खुशबूदार ग्रेवी तैयार करने का आपको तरीका बताती हूँ। पैन के अंदर हमने ऐड कर लेना है 1.5 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल। पकाने वाला जो चम्मच है ना, वो अपने कुकिंग ऑयल का डालना है। ये कुकिंग ऑयल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट, अपने फ्लेवर के हिसाब से कर सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा बिल्कुल क्रैकल करना है ऑयल के अंदर। बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है कड़कड़ाना नहीं है, ताकि इसका फ्लेवर जल ना जाए। बड़े साइज़ की एक प्याज मैंने ली है, बिल्कुल बारीक आपने इसको चॉप करना है इस तरीके से, और इसके अंदर ऐड करना है। और सिर्फ 2 से 3 मिनट हल्का सा, जब तक इसका प्याज का कलर ना चेंज हो जाए तब तक आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है। और 1 टेबलस्पून इसमें डाल देना है लहसुन और अदरक का पेस्ट। बिल्कुल फ्रेश जो पेस्ट है वो आपने इसमें ऐड करना है, ताकि अच्छा फ्लेवर है। तब तक 1 से 2 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे, जब तक कि इसकी जो खुशबू है अच्छी सी आना शुरू हो जाए लहसुन और अदरक की, और इसका कच्चापन चला ना जाए। इसके बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, छिलकी उतार के इनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है मिक्सी के अंदर, और ऐड कर दिया है 2 अदद हरी मिर्चें बड़ी साइज़ की लेके बिल्कुल बारीक इनको चॉप किया है और ऐड कर दिया है। अब जो टमाटर का जो अपना पानी है वो इसके अंदर मौजूद है, तो इसी में हम पाउडर मसाले ऐड कर देंगे, ताकि तेज़ गर्म ऑयल में डालने से मसाले जो हैं वो जले नहीं। 1 टीस्पून आपने ऐड करना है इसके अंदर नमक का। सुर्ख मिर्च जो है वो सिर्फ आपने 1/2 टीस्पून डाली, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली हुई है। कुछ और मसाले भी हमने इसमें ऐड करने हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर, और सिर्फ 1/2 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर इसमें ऐड करना है। ज़ीरे का पाउडर मैं इसलिए कम ऐड कर रही हूँ कि इससे पहले तड़के में भी हम साबुत ज़ीरा जो है वो ऐड कर चुके हैं। साथ ही कलर के लिए आधा टीस्पून जो कश्मीरी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। कश्मीरी लाल मिर्च का, जैसे कि आपको मालूम है, सिर्फ कलर ही होता है अच्छा, और ना तो इसमें ज़्यादा तीखापन होता है और ना ही ये फ्लेवर पे ज़्यादा असरअंदाज होती है। लेकिन आपके जो रेस्टोरेंट के जितने भी सालन हैं, ग्रेवीज़ हैं, उनमें इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है कि ये बहुत अच्छा कलर देती है आपके सालन को। जब अच्छे से मसाले भुन जाएँ 3-4 मिनट में, ऑयल इस तरह से सेपरेट होना शुरू हो जाए, टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, अच्छी सी आपकी ग्रेवी तैयार होने लगे, तो जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और आलूओं को 3-4 मिनट तक जो है अच्छे से इस मसाले के साथ भूनेंगे, ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर जो है वो आलूओं के अंदर आ जाए, और जो आलू की हल्की सी मिठास होती है वो ख़त्म हो जाए। मीडियम आँच रखते हुए आपने इन आलूओं को जो है फ्राई करना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनने वाली है, तो अगर आपको पसंद आए तो आपने इसको शेयर और लाइक ज़रूर करना है, और इसको स्टेप बाय स्टेप वॉच भी करना है, ताकि आप जो छोटी छोटी टिप्स मैं बता रही हूँ उनके साथ ही इसको बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकें। जब अच्छी सी भुनाई हो जाए आलूओं की, ये चेक करें, तो आपने इसके ऊपर 1/2 कप डालना है पानी और इसको कवर करना है।
5 से 6 मिनट के लिए। भुनाई भी हो चुकी है, थोड़ा सा मैंने इनको फ्राई भी किया था, तो 5-6 मिनट में जब तक पानी खुश्क होगा आलू बहुत अच्छे से गल जाएंगे और ऑयल अगेन इस तरीके से सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही जो है ना आपकी ग्रेवी वो बिल्कुल स्मूथ और सिल्की सी हो जाएगी। चेक करें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई हुई है। आलू भी यहाँ पे फुली हमारे जो है वो गल चुके हैं, ये चेक करें, बहुत अच्छी ग्रेवी बन चुकी है, आलू भी गल चुके हुए हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करते हैं जो अंडे हमने फ्राई करके रखे हुए थे, वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही जो है हम अंडों को जो है वो हल्का सा 1 से 2 मिनट वो पकाएंगे इन आलूओं के साथ। और यहाँ पे अब से ऐड करनी है आपने 1 टीस्पून कसूरी मेथी, बहुत अच्छे फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू के लिए। बड़ा ज़बरदस्त ग्रेवीज़ के अंदर जो एक खुशबू ख़ास पैदा होती है ना, ख़ास तौर पे रेस्टोरेंट की ग्रेवीज़ में, उसका कमाल का राज ये कसूरी मेथी होती है। साथ ही हमने ऐड कर दिए अंडे। अंडे की ज़रा लुक चेक करें कितने अच्छे हो गए हैं हल्दी के साथ फ्राई करने के बाद। बड़ी यूनिक किस्म की जो आम आप आलू और अंडे का सालन शोरबे वाला घर में बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। अब जितनी ग्रेवी रखनी है आपने उतना पानी ऐड कर दे। मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। इसको 3 से 4 बॉयल अच्छे से दिलवाने हैं। साथ ही इसमें ऐड करनी है 1/2 टीस्पून ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च, इसीलिए हमने सुर्ख मिर्च का पाउडर जो है बहुत कम ऐड किया था। और साथ ही 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। 2 से 3 हरी मिर्चों के दरमियान से कट लगा के डाल दें और मुट्ठी भर पूरा फ्रेश हरा धनिया डालें। बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा हरे धनिया का इस ग्रेवी या शोरबे के अंदर। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो इसको गाढ़ा कर लें। अगर आप चावलों वगैरह के साथ सर्व करना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं। ये आपके अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कलर चेक करें, लुक चेक करें और फ्लेवर तो जब आप बनाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आम आलू अंडे के सालन से कितना ये डिफरेंट सालन है। बड़ी बड़ी दावतों में, होटल्स में इस किस्म का जो सालन है आलू अंडे का वो सर्व किया जाता है, जो कि बहुत महंगे दामों में मिलता है। और ये फ्लेवर जो है आपके घर वालों को, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आएगा आलू अंडे का सालन। जब घर में और कोई सब्जी कुछ बनाने का जीना चाह रहा हो तो मेरे घर में तो ये बड़ा फेवरेट है, तैयार किया जाता है और बहुत ही सबको पसंद आता है। चेक करें लुक कितनी खूबसूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।